नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, 2024 की राजनीतिक गोलबंदी का आगाज अगर गिरिडीह के क्षेत्रों में आप देखते हैं तो कहीं कहीं आपको समीकरण कभी प्लस माइनस का हमेशा दिखेगा, लेकिन क्या कुछ होने वाला है 25 मई को ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अगर इन सारी चीज़ों के समीकरण को आप देखते हैं तो एक तरफ महागठबंधन से हैं, दूसरे तरफ एनडीए के प्रत्याशी और तीसरा एक युवा जयराम महतो का आगाज हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर। आज तेलों की धरती में एक नया गोलबंदी और समीकरण देखने को मिलेगा। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज आपके साथ हैं लखन महतो जी। पहले तो भी आपका स्वागत जी, धन्यवाद। क्या कुछ आज नया करने जा रहे हैं आप लोग तेलों की धरती में? सबसे पहले तो हमारा अभी जो मकसद है, एनडीए गठबंधन की जो सहयोगी हैं आजसू पार्टी, उसके साथ हम लोग एक जुड़ना पहला मकसद हमारा है। फिर इसके बाद जो आगे की रणनीति होगी, हमारे प्रत्याशी जो एनडीए के तहत आए हैं माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनको अधिक से अधिक बहुमत के साथ कैसे हम उनको जिता सकते हैं, उस रणनीति पे आगे आने वाले समय पे हम लोग काम करेंगे। मतलब यह है माने कि केवल जीत की राजनीति वाले गोलबंदी में आप अपना सहयोग देने के लिए उतरे हैं? जी नहीं, ये तो एक हमारा शुरुआत है। राजनीतिक सेक्टर का मेरा ये पहला शुरुआत है और हमारा सौभाग्य है कि शुरुआत में ही हमें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावे हमारी जो राज्य स्तरीय जो सोच है हमारे सुप्रीमो का, उनकी मकसद को आगे करने हेतु जो हम लोगों ने प्लान तय किया है, उस दिशा में आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को। जहाँ अभी 5 साल का हम खाका तैयार करते हैं और एक जर्नलिस्ट के तौर पर इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि विरोधी आप पर काफ़ी हावी हैं। चूँकि आप पक्ष में रहे हैं तो सवाल आपसे ज़्यादा बनेगा। तो क्या कुछ आप तैयार हैं माननीय मथुरा बाबू का कुर्मी समीकरण या जयराम महतो का कुर्मी समीकरण के बीच में लखन जी का आकर पार्टी में भी ज्वाइन करना, आपसे क्या कुछ आजसू को फ़ायदा मिलने जा रहा है? डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा ही। जहाँ तक लोकसभा चुनाव की आप अगर बात करते हैं तो ये आप जिनके नाम लिए हैं माननीय मथुरा जी का और जो नए लड़के जयराम जी का, इनका सिर्फ हवाबाजी ही चलेगा। आज के डेट पे हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी का भले कुछ लोगों ने विरोध किया है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी विरोधी है। अच्छा, लखन जी ये जानना चाहेंगे विरोध क्यों हुआ? ये अगर विपक्ष नहीं किया और आम जनता अगर प्लेटफॉर्म पर उतर के विरोध रख रही है तो उसका कारण क्या समझे? देखिए, विरोधी दल का ये फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। ऐसा नहीं है कि हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी ने विकास का काम नहीं किया है। विकास का काम लोकसभा स्तरीय जो होना चाहिए, हमें लगता है मोदी जी के नेतृत्व में कहीं उससे भी ज़्यादा हमारे क्षेत्र पे काम हुआ है। यहाँ क्षेत्रीय एक पार्टी का आप एक बड़ा तंगमा लेकर आप चल रहे हैं आजसू, यहाँ का एक क्रांतिकारी और जुझारू पार्टी है, उसमें मोदी जी का नाम लेना मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर 400 पार वाला नारा के साथ केवल आप लोग खड़े दिख रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। आजसू पार्टी का एक अलग उद्देश्य भी है। हम एनडीए के साथ जरूर हैं, बट हमारा राज्य की राजनीति में एक अलग पहचान है और हम अपनी पहचान को गिरिडीह क्षेत्र में भी बखूबी निभा रहे हैं। पहले से भी निभाते आए हैं और आगे हमें इनको और पारदर्शिता के साथ और अच्छी तरीके से हम इसको पेश आएंगे। अच्छा, क्या इस सवाल का एकदम स्पष्ट हम लखन जी से उम्मीद करें आप जवाब देंगे 1932 या 1985? न 32, न 33, न 85। हम एक ही चीज़ जानते हैं, यहाँ पे सारे लोगों का विकास, सब लोगों का साथ लेके सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ना हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है कि 2024 में जो गिरिडीह का गोलबंदी है वो महतो समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमेगा, तो दूसरे जो बड़े समीकरण की जातियां हैं उनके लिए क्या संदेश लखन जी की तरफ से होने वाला? हमारे लिए महतो समीकरण भी एक चीज़ है। हम महतो वोटर्स को भी सम्मान करते हैं। साथ साथ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं, हम सब का सम्मान करते हैं। अच्छा, क्या कुछ बड़ा घोषणा आपके तरफ से किया जाएगा तेलों की धरती में? अगर हम देखें कि विकास की योजना, अगर सीपी चौधरी पुनः आते हैं तो क्या कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को आप उनके द्वारा सौगात के रूप में दिखाएंगे? घोषणाएं तो जरूर होगी और इसके लिए हमारे पार्टी नेतृत्व ऑथराइज हैं। वो जो महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और जो महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगे वो आने वाले समय में आपको जरूर। थोड़ा सा विपक्ष की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 टर्म से माननीय विधायक रहे हैं मथुरा प्रसाद महतो, उनके समक्ष खड़ा होकर एक चाणक्य की नीति की भूमिका जेएमएम में उनकी रही है, जो जैसा सूत्र लोग बताते हैं। तो क्या कुछ रहेगा कि उनकी गोलबंदी और उनकी घेराबंदी से निकल पाना, वोट को अपने तरफ से घुमाना, ये आसान दिख रहा क्या? देखिए, मथुरा जी को मैं सम्मान करता हूँ। मथुरा जी एक बहुत मंजे राजनीतिज्ञ हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि हमारा टीम कहीं हमें फेलियर महसूस हो रहा है।
हम हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कुर्मी वोट को लेकर क्या कुछ कहने जाएंगे आप? स्पष्ट प्रश्न रहेगा, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, 18 से 22% का समीकरण गिरिडीह के अंतर्गत, तो हम ये माने कि इस बार भी वही गोलबंदी रहेगी जो लास्ट टाइम था? बिल्कुल नहीं, कुर्मी पक्ष भी हमारे पक्ष में ही जाएगा। कैसे आश्वस्त करेंगे? कुर्मी आपसे ये जानना चाहते हैं कि चूंकि समीकरण तीनों कुर्मी वर्सेस कुर्मी के बीच में है। ऐसा नहीं है, चंद्रप्रकाश चौधरी जी के पक्ष में ही कुर्मी जाने के लिए लोग मूड बनाए हुए हैं। अब 2-4 लोग हो सकते हैं जो हमारे विपक्ष की भूमिका के रूप में काम करते हैं, उनकी बात छोड़ दो, तो हम लोग 60 to 70% कुर्मी वोट हमारे मत में रहेगा। गिरिडीह की सबसे बड़ी समस्या जो आपको समझ में आ जाता है, आप भी बहुत घूमते होंगे फील्ड में, तो कौन सी समस्या आपको लगा कि जिसका निराकरण अभी तुरंत इलेक्शन के बाद होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, समस्याएं तो कभी ख़त्म नहीं होती, समस्याएं आए दिन, लोगों की अपेक्षाएं अनेक होता है। जहां तक गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 5 साल हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने जो विकास का काम, विकास की खाका जो तैयार किए हैं, जो लोकसभा क्षेत्रीय में होना चाहिए था, वो ऑलरेडी हमारे 5 साल हो चुका है। इसके बाद की जो हम विकास का कार्य करेंगे वो इससे भी व्यापक रूप में आपको देखने को मिलेगा। वो हमारे माननीय सुदेश जी और माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी इनकी घोषणा करें। एक चीज़ कहा जा रहा है, अब की बार 400 पार, और विपक्षी का नारा है अब की बार 108 या 140 के आसपास ही ये सिमट कर रह जाएगा। 140 108 जो भी हो, तो ये 400 पार का नारा को लेकर इतना आश्वस्त क्यों है इंडिया का गठबंधन? देखिए, जनता का अपार समर्थन इस बात का सबूत है कि हम 400 पार जा रहे हैं। बाकी परिणाम आपको जून महीने में मिल जाएगा। क्या कुछ अपील रहेगा गिरिडीह के वोटर से? लखन जी के आने से तेलों में कुछ समीकरण नया कुछ होगा, तो वोटरों से क्या अपील रहेगा? देखिए, समीकरण और केमिस्ट्री तो फिलहाल मैं नहीं जानता। मैं माननीय सारे मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लखन जी ने कहा, स्पष्ट इनका कहना है कि मैं किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से तो था या नहीं रहा, ये मैंने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात है कि किसी नीति से मैं अपने आप को प्रेरित समझकर राजसू की ओर मूव कर रहा हूं। अब क्या कुछ है होने वाला है 25 मई के समीकरण में, थोड़ा सा शब्द रखना पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक गोलबंदी का आगाज तीनों पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से चल रहा, श्रीमान आम वोटर के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न का चिन्ह है। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। महिला और बच्चा को लेकर अब तक मुझे लगता है कोई भी पार्टियां या जितने जगह हमने इंटरव्यू चलाया है, कभी किसी उनके सब में कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन वाली बात नहीं रखी गई। क्या आप लोगों की तरफ से होगा? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपका नाम फिलहाल नहीं जानता। उमेश जी, महिला की जो आपने आज के डेट में बात रखा है, अभी आप क्षेत्र में घूमते होंगे, जिन महिलाओं को आज इतनी तीव्र गति से आगे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में बढ़ते हुए जो आप देख रहे हैं, आज किसी भी कार्यक्रम में महिलाओं की जो बढ़ चढ़ के जो भागीदारी हो रही है, आप माने या ना माने, पूरा जनता इस चीज़ को मानती है कि इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के व्यापक कार्यक्रम, व्यापक सोच और हमारे सुदेश जी के JSLPS जैसे कार्यक्रम, ये सब माने परिपक्व कार्यक्रम लेकर के हमारे नेता लोगों ने लेके आया था, जो आज महिलाओं को इतनी अग्रणी भूमिका के रूप में देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को।